हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th के हिस्ट्री के लेसन राइज ऑफ हिटलर एंड नाजिज्म के सेकंड ये वीडियो लेक्चर है। इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय वाइमर रिपब्लिक। जैसा कि आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया जा चुका है कि वाइमर रिपब्लिक जो था वो एक बार गिल्टी के रूप में जर्मनी में जाना जाता था। नवंबर क्रिमिनल्स के रूप में उसकी पहचान बन गई थी, क्योंकि जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पर पीस ट्रीटी ऑफ वर्साय पे जो साइन किया था जर्मनी की ओर से, वो वाइमर गणतंत्र के रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा किया गया था। इसके अलावा और कौन कौन सी जो कंडीशंस थी ऐसी जिनकी वजह से वाइमर रिपब्लिक का जो शासन है वो जर्मनी में फैल रहा, तो एक एक करके सारे टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। इसके फर्स्ट, वीक कोएलिशन गवर्नमेंट। यहाँ हमें यह समझना होगा कि कोएलिशन किसे कहते हैं, कोएलिशन गवर्नमेंट क्या होती है। कोएलिशन गवर्नमेंट उस गवर्नमेंट को कहते हैं जो गवर्नमेंट एक से अधिक पार्टियों के द्वारा मिलकर के बनाई जाए, उस गवर्नमेंट को हम कोएलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। तो कई पार्टियों ने मिलकर के, कई पार्लियामेंट्री पार्टियों ने मिलकर के जर्मनी में जो है ये गवर्नमेंट बनाई थी वाइमर नामक स्थान पर, इसलिए इसको वाइमर रिपब्लिक इस गवर्नमेंट को कहा गया। जो कि एक कोएलिशन से ही समझ में आ रहा है कि उनमें बहुत से राजनीतिक दल थे, बहुत से पॉलिटिकल लीडर्स थे, उनमें तालमेल बनाए रखना, बन पाना वो काफ़ी मुश्किल काम था। सेकंड पॉइंट है इकोनॉमिक एंड सोशल क्राइसिस। उस समय जर्मनी के अंदर आर्थिक और सामाजिक क्राइसिस बढ़ रहा था, आर्थिक क्षेत्र में भी और सामाजिक क्षेत्र में भी। इन सब के बारे में विस्तार से हम आगे चर्चा करेंगे। थर्ड पॉइंट है ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया जा चुका है कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल है, ये जर्मनी के लिए, जर्मन राष्ट्र के लिए बहुत अपमानजनक संधि थी। मार्शल फोच के द्वारा उस समय ही ये बात कही गई थी कि ये पीस ट्रीटी ना होकर के एक अस्थायी युद्ध विराम है, जो कि सही साबित हुआ। 20 साल बाद पुनः विश्व को वर्ल्ड वार 2 देखना पड़ा। फोर्थ पॉइंट है आपका नेव डेमोक्रेसी, अर्थात नया या शिशु के रूप में शैशव अवस्था में डेमोक्रेसी थी उस समय जर्मनी के अंदर। जैसा कि आपको पता है 1919 से पहले, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की एंडिंग से पहले जर्मनी में जो था वो मोनार्कियल सिस्टम था, और विक्टर जो है विलियम केसर वहाँ पर शासन कर रहे थे। जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी पराजित होता है, विलियम केसर देश छोड़ के चले जाते हैं और अपना राज पद वो त्याग देते हैं। ऐसी स्थिति में सरकार जर्मनी में नहीं रहती, वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज, डेमोक्रेटिक पार्टीज, पार्लियामेंट्री पार्टीज इकट्ठा होती हैं वाइमर नामक स्थान पर, और वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म करती है। लेकिन जर्मनी के लिए डेमोक्रेसी एक नया कंसेप्ट था, वहाँ के लोगों के लिए एक नया कंसेप्ट था। तो इन 4 बिंदुओं के तहत हम वाइमर रिपब्लिक की जो प्रॉब्लम्स है उनको डिस्कस करेंगे। वीक कोएलिशन गवर्नमेंट में हम देखते हैं कमज़ोर जो थी सरकार वाइमर गणतंत्र के तहत, उसका कारण क्या था। नंबर 1, बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज, सभी की अपनी अपनी अलग अलग आइडियोलॉजी, अलग अलग उनके लीडर्स, और उन लीडर्स के प्रति अलग अलग लोगों का झुकाव। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन अर्थात ये जो वाइमर गवर्नमेंट बनी, इसमें
जो कॉलिशन गवर्नमेंट की पार्टीज थी उनको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ था। सेकंड, मिसयूज ऑफ आर्टिकल 48, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि कई बार एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। आर्टिकल 48 वाइमर गवर्नमेंट के द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, उस कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 48 जो था वो एक तरह से जो है इमरजेंसी प्रोविजंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है उस तरह का था। तो उसमें सिविल राइट्स और बहुत से राइट्स जो हैं वो उनका इफेक्ट बंद कर दिया जाता है। आपातकालीन शक्तियों के तहत सिविल राइट्स खत्म कर दिए जाते हैं। तो इसका बार बार उनके गवर्नमेंट टाइम में मिसयूज हुआ था। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी अर्थात अस्थिरता रही, पॉलिटिकल अस्थिरता रही, गवर्नमेंट्स बदलती रही, एक दृढ़ इच्छा शक्ति वाली, एक विचारधारा वाली गवर्नमेंट वाइमर गणतंत्र के तहत नहीं चल पाई। सेकंड पॉइंट को डिस्कस करते हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल क्राइसिस। इकोनॉमिक क्राइसिस में प्राइस रेज हुई, महंगाई बढ़ी। क्यों ये क्राइसिस क्यों आया? क्योंकि जर्मनी को पीस ट्रीटी ऑफ वर्साइल के तहत बहुत सी युद्ध क्षतिपूर्ति की राशि एलाइड पावर्स को देनी थी, नंबर 1। नंबर 2, जर्मनी को जो पुराने ऋण थे उनको चुकाना था। इस प्रकार से कई इकोनॉमिक मोर्चे पर कंडीशंस थी जिससे कि प्राइसेस रेज हुई। वहाँ पर सरकार के द्वारा ज़्यादा मुद्रा जारी की गई और ज़्यादा पेपर करेंसी के रूप में जब करेंसी जब मार्केट में आई तो उसका इफेक्ट जो है वो हाइपर इन्फ्लेशन के रूप में भी सामने आया, अर्थात मुद्रा की जो क्रय शक्ति है वो बहुत ज़्यादा घट गई। सेकंड पॉइंट हम देखते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट अर्थात बेरोजगारी। उस समय बेरोजगारी भी बहुत बढ़ी। अब बेरोजगारी बढ़ रही है, कीमतें बढ़ रही हैं, उन सब चीज़ों की वजह से एक ऐसी कंडीशन बन गई कि लोगों में एक असंतोष की भावना डेवलप हो गई। फोर्थ पॉइंट, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन का जो ड्यूरेशन है ये 1929 टू 1932 का जो समय है, ये ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, महामंदी का दौर इसे कहा जाता है। इसकी शुरुआत अमेरिका के वॉल स्ट्रीट शेयर मार्केट में शेयर्स के दाम बहुत ज़्यादा डाउन होने से शुरू हुई और इसका पूरे वर्ल्ड पर इफेक्ट आया। तो जर्मनी पर इसका और भी ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिला।